आज हम पढ़ेंगे आईएसओ के बारे में। ओवरव्यू ऑफ आईएसओ 9001 एंड आईएसओ 14001। फिर पढ़ेंगे जेनरिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और सर्टिफिकेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और उसी में हम फिर पढ़ेंगे कि एक्रेडिटेशन क्या होता है। और जो 9001 और आईएसओ 14001 है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आईएसओ क्या है। आईएसओ जो है एक हमारा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स बनाता है, जो कि कंपनीज के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। 23 Feb 1947 को ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर है आईएसओ का जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 164 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। जो हमारा आईएसओ है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है एक, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉलेंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे कि वॉलेंटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। और इट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग कॉमन स्टैंडर्ड्स। ये हेल्प करता है वर्ल्ड ट्रेड में, क्योंकि जब स्टैंडर्ड्स सेम होंगे तो ईजिली हम ट्रेड करने में हमारा बेनिफिट होगा और इजी होगा ट्रेड करना। जो आईएसओ के द्वारा स्टैंडर्ड्स हैं वो लगभग 20,000 हैं, और ये जो 20,000 20,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं ये कवर करते हैं एवरीथिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स से लेके टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। तो हम देखें बेसिकली एक आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये इंटरनेशनली कुछ स्टैंडर्ड्स बनाता है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, तो वो सभी डिस्कस करके नए नए स्टैंडर्ड्स बनाते रहते हैं। नॉन गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट भी है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैंडेटरी और वॉलंटरी। जो मैंडेटरी होते हैं ये एक तरीके से इनकॉर्पोरेटेड होते हैं लॉ में, जबकि वॉलंटरी ऐसे नहीं होते। जो मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंपलसरी होता ही है कि हमें वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, और अगर हम किसी भी तरीके से फेल हो जाते हैं मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में तो हम पे पेनल्टीज़ वगैरह भी लग सकती हैं। लेकिन जो वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। वो मेनली प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आके उनको बनाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। अब देखते हैं हम ओवरव्यू ऑफ आईएसओ 9001 और ओवरव्यू ऑफ आईएसओ 14001। ये दोनों ही सबसे मेन स्टैंडर्ड्स हैं। जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं उन सभी में से ये मेन होते हैं दोनों, और इन दोनों स्टैंडर्ड्स को ही मिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं लगभग 175 कंट्रीज़ में। अब जो हमारा ये आईएसओ 9001 होता है ये बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, और 14001 होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए। तो जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्या होती है, वो सारे फीचर्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के जो कि कस्टमर्स रिक्वायर करते हैं। चाहे अगर हमारा कोई खाने का प्रोडक्ट है तो उसमें उसका कलर हो या टेक्सचर हो या फ्लेवर हो, कुछ भी हो, या फूड सेफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो सब क्वालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं। और जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट होता है ये 14001, इसमें क्या होता है कि हम मिनिमाइज़ करते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जब हम इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि कम से कम या मिनिमाइज़ करते चले जाते हैं कि हम इन्वायरमेंट को बहुत कम इफ़ेक्ट करते हैं। ये दोनों जो है आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001, ये दोनों ही जेनरिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। जेनरिक स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? जेनरिक स्टैंडर्ड्स वो होते हैं कि वही सेम स्टैंडर्ड्स जो कि अप्लाई किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो लार्ज हो या वो स्मॉल हो, किसी भी सेक्टर का हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे अप्लाई होते हैं। तो जेनरिक स्टैंडर्ड्स वही होते हैं। और ये जो हमारा आईएसओ 9001 और 14001 होता है ये एक प्रोसेस स्टैंडर्ड है, ना कि कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड।
तो इसमें पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि ये इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इट इज़ नॉट अ सर्विस स्टैंडर्ड, बल्कि क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोसेस स्टैंडर्ड। तो ये प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इसको हम किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को किसी भी सर्विस प्रोवाइडर कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये यही था इसके मेन पॉइंट कि एक तो ये हमारा जेनरिक होता है और ये प्रोसेस स्टैंडर्ड होता है, ना कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होता है हमारा। अब आते हैं सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। जो हमारा सर्टिफिकेशन होता है उसी को कुछ कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। सर्टिफिकेशन मीन्स एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बॉडी हैज़ audited an organization management system and verified that it conforms to the required specified in standard 9001 and 14001। अब सर्टिफिकेशन होता क्या है कि कोई भी कंपनी है जिसमें कि हम ISO 14001 या 9001 को हम फॉलो करते हैं, तो वो जब किसी एक्सटर्नल बॉडी से जो कि इंडिपेंडेंट है उससे ऑडिट कराते हैं, तो तब वो उनको कंफर्म करते हैं कि हाँ ये इन स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं और उनको सर्टिफाई करते हैं। इसमें हम कंपनी जो भी हमारी वो करा रही है अपना ऑडिट या सर्टिफिकेशन, उनके काफ़ी मनी स्पेंड होती है। तो ये जो हमारा ISO होता है, लेकिन ये कभी भी सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन कैरी आउट नहीं करता, ना ये कभी भी ISO सर्टिफिकेट्स देता है अपने स्टैंडर्ड्स के। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपना सर्टिफिकेशन कराना चाहती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से या नहीं, लेकिन ISO सर्टिफिकेट्स नहीं देता। फिर आता है एग्रीगेशन। ये भी एक सर्टिफिकेशन ही होता है। ये सर्टिफिकेशन लेकिन उन कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है जो कि सर्टिफिकेशन और कंपनीज़ को देते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी है, वो अपना सर्टिफिकेशन कराती है, तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से अपना सर्टिफिकेशन कराती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का जब सर्टिफिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन करता है उसको एग्रीगेटेड बॉडी बोलते हैं। इट मीन्स फॉर्मल अप्रूवल बाय ए स्पेशलाइज्ड बॉडी एंड एग्रीगेशन बॉडी। अब जो ये सर्टिफिकेशन होता है ये रिक्वायरमेंट नहीं होती ISO 9001 या 14001 की। ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करता है। इम्प्लीमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल बेनिफिट्स। ये की जो सर्टिफिकेशन है वो कोई भी कंपनी अपने इंटरनल बेनिफिट्स के लिए करती है। जो सर्टिफिकेशन होता है वो हमारा मेनली एक बिजनेस डिसीजन होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक ISO 9000 फैमिली होती है जैसे, और एक ISO 14000 फैमिली होती है। तो जो ISO 9000 फैमिली है उसमें मेन जो होता है वो होता है ISO 9001 स्टैंडर्ड। ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अब जो इसका लेटेस्ट या सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है वो होता है ISO 19001 2008। It is only standard in ISO 9000 family that can be used for certification। जो ISO 9001 स्टैंडर्ड है ये पूरी फैमिली ISO 9000 फैमिली में इकलौता ऐसा स्टैंडर्ड है जिसका हम सर्टिफिकेशन अपना करा सकते हैं। और इस फैमिली में लगभग 16 और स्टैंडर्ड्स भी हैं इससे अलग। जो ISO 14000 फैमिली है इसका मेन स्टैंडर्ड है ISO 14001। ये होता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए। ISO 14001 का लेटेस्ट वर्जन 2004 वाला है, इम्प्रूव्ड वर्जन है वो सबसे। और यही एक लोता ऐसा स्टैंडर्ड है इस फैमिली में जिसका हम सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। लगभग 21 स्टैंडर्ड और हैं ISO 14000 फैमिली में। बेनिफिट्स क्या होते हैं ISO 9001 या ISO 14001 के? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हम मेन बेनिफिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि इट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फिर इट इज़ द मॉडल फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, मॉडल फॉर सेटिस्फाइंग कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इट बिल्ड क्वालिटी इन टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। इट इंटीग्रेट विद ग्लोबल इकोनॉमी। It is a common language for dealing with customers and suppliers worldwide in business to business. Transfer of good practice to developing countries.
टूल्स फॉर न्यू इकोनॉमिक प्लेयर्स, क्वालिफाई सप्लायर्स फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन। तो आज हमने क्या पढ़ा, यही था बस कि ISO क्या होता है, उसके मेन 2 स्टैंडर्ड्स के बारे में देखा, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये देखा, जेनेरिक स्टैंडर्ड क्या होते हैं। जेनेरिक स्टैंडर्ड वो होते हैं जो कि सेम वही स्टैंडर्ड हमारी कई चीज़ों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो हमें मेन बात याद रखनी है। ISO फाउंड कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, एक रिनोन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट